हाय फ्रेंड, वेलकम बाय न्यू ब्लॉग। और मेरे ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज है 30 अगस्त। तो मैं 30 अगस्त को सुबह का जो बता रहे थे, न्यूज़ में दिखा रहे थे कि सुबह के टाइम राखी बांध सकते हैं, क्योंकि छोटी वाली भाभी हैं, उनकी पहली राखी थी और वो प्रेग्नेंट भी हैं। तो उनके भाई और बहन आए थे तो उन्होंने राखी बांधी, तो फिर मैंने भी अपने भतीजों के भाइयों के राखी बांध दी थी। बाकी जो चाचा के बच्चों को, मौसी के बच्चों को, उनको मैं कल 31 को बांधूंगी। वो भाई पैसे लेके खड़ा है, देखो आपको दिख रहा होगा। तो मैं करण से मस्ती कर रही थी, करण को बोल रही थी मैं राखी बांधूंगी, करण को मिठाई नहीं खिलाऊंगी। तो करण कह रहा कि मैं मतलब बोला कि मैं राखी नहीं बंधवाऊंगा। फिर मैंने उसको रसगुल्ले का लालच दिया, रसगुल्ले दिखाए तो वो आगे अपना हाथ करने लगा कि हाँ बुआ राखी बांध दो, अगर रसगुल्ले नहीं खिलाओगी तो मैं राखी नहीं बांधूंगा। तो मैंने रसगुल्ला जैसे ही प्लेट में रखा ना, और उसने एकदम से मुँह आ कर दिया और खाने लगा और खुश हो गया एकदम से कह रहा है यम्मी है। देख रहे हो ना आप, जैसे कि वीडियो में देख सकते हो, यम्मी है। और ये इतना इतना स्वीट लवर है, इसको मिठाई लिमिट से ज़्यादा पसंद है। और ये मेरा पंकज है, बड़ा वाला भतीजा है। ये जो काले कपड़ों में भाई खड़ा हुआ है, इसी के बेटे हैं दोनों। ये स्पेशल चाइल्ड है, ना ये सुन सकता है ना बोल सकता है, लेकिन ये बहुत मैच्योर है, चीज़ों को समझता है। और सोच रहे कि हाँ राखी बांधेंगे। तो देखा था इसने कि भाभी के भाई ने पैसे दिए थे ना, तो वो चीज़ इसने नोटिस करी कि मैं भी बुआ को पैसे दूंगा। तो अभी लड़ रहा था भाई से कि बुआ को पैसे दूंगा, तो भाई ने बोला अभी आप छोटे हो, मैं बुआ को पैसे दूंगा। तो वही, ये ज़्यादा क्लिप मैं ले नहीं पाई क्योंकि मेरा बेटा शूट कर रहा था, और बच्चों के हिसाब से ही चीज़ें शूट करते हैं। तो वही चीज़ है। तो फिर मैंने इसको तिलक विलक लगाया और इतने खुश हो रहे थे, इतने हैप्पी हो रहे थे। और मैं ना साड़ी नहीं डाली, सूट ही डाल लिया, क्योंकि मेरी थोड़ी तबीयत सही नहीं थी। और दूसरी बात, मैंने कहा कल सेलिब्रेट करेंगे, आज का तो कोई मूड ही नहीं था। लेकिन बार बार भाभियाँ बोलने लगी कि आप भी बांध दो आज। मैं समझ बोल रही थी कि भाद्रा लग रही है, भाद्रा पता नहीं क्या कुछ भी हो, ये चीज़ें तो मैं समझती नहीं हूँ। बट मैंने कहा चलो ये लोग बोल रहे हैं। और भाई बहन का जो राखी का जो कहते ना बंधन है, वो किसी भाद्रा को नहीं मानता, कुछ नहीं मानता, मैं तो ये कहती हूँ। अब ये दोनों भाई भाभी खड़े हो गए हमारे में, मतलब भाई भाभी दोनों को खड़े होके राखी बांधी जाती है। दोनों को साथ में अगर भगवान ने जोड़ा दिया है तो हर चीज़ जोड़े से। तो भाभी हंस रही है देख के, कह रही है कि पैसे है जेब में, दीदी से राखी बंधवा रहे हो। तो मैं कह रही कोई बात नहीं। कह रहा नहीं है जेब में, 1 रुपया भी नहीं है। ऐसे करके कुछ हम लोग मतलब फन टाइप में हंसी मजाक कर रहे थे। और ये मेरी बड़ी भाभी हैं, और मतलब मुझसे तो छोटी हैं। और हम लोगों में तो वैसे ही छोटे में शादी हो जाती है, कम एज में, तो बस। और छोटे वाले भाई की जो क्लिप है वो मेरे फ़ोन में नहीं, भाई के फ़ोन में शूट करी थी। उसके टाइम पे अभी मतलब वीडियो शूट करा था, तो मतलब उसके पास है वो क्लिप। तो अब बड़े भाई की है। हाँ, दोनों को ऐसे ही बांधी थी, पर छोटे भाई ने ज़्यादा फ़न किया था। छोटे वाले भाई ने पहले मुझे 1 रुपया दिया, जो बचपन से वो देता आया है, लेकिन उसने फिर मुझे 1100 रुपये दिए भाई ने, और भाभी ने 200 रुपये दिए। और बड़ी भाभी मतलब आधा आधा रसगुल्ला, कह रही कि मुझे मत खिलाओ। आजकल क्या है ना, सब लोग डाइटिंग जोन में चल रहे हैं, लेकिन फिर भी देखो ये जो इस टाइम पे डाइटिंग वाइटिंग कुछ नहीं। मैंने कहा नहीं, मैं खिलाती हूँ। और उधर जो पीछे खड़ी हैं वो छोटी भाभी हैं, उनके भाई और भाभी जा रहे थे सुबह, तो वो उनकी प्रिपरेशन में लगी हुई थी, खाना वाना पैक कर रही थी उनके लिए, क्योंकि आगरा जाना था उनको। इसलिए भाई ना मेरे नौच के पैर छूता है, एकदम से नौच चुटी काट लेता है पैर में। तो मेरे को हंसी आती है। मैंने कहा तेरी आदत है ना बचपन की, वो गई नहीं। सॉरी, छोटे भाई की भी क्लिप इसमें ऐड है थोड़ी सी, ये छोटा वाला भाई है, लेकिन इसकी थोड़ी सी क्लिप है। और बहुत ज़्यादा कह रहा था ये वो, मैं भाभी मतलब इधर उधर परेशान हो रही थी किसी बात को लेके। और ये मैं स्माइल की ना, मेरा भतीजा बार बार कह रहा था कि बुआ देखो इधर, देखो इधर, स्माइल करो। तो मैंने फ्रेंड, वेलकम बैक अ न्यू तो ये ब्लॉग। मैं राखी वाखी बांध के ऊपर आ गई हूँ। करती है। ऊपर आने के बाद मैं वही चीज़ें बता रही हूँ। फिर मैंने सोचा कि मेरे ताऊ के जो बेटे हैं उनको राखी बांधने जाऊँ, तो नहीं, फिर दोपहर में आके मैं बैठ गई थी। न्यू ब्लॉग। और बड़ी भाई बोली थी कि मैं मायके जाऊंगी, लेकिन उनका फिर मायके जाना कैंसिल हो गया, क्योंकि वहाँ पे भी 31 तारीख को सेलिब्रेट करें। रियश ने बोला यस मैं ड्राइंग मम्मा ड्राइंग बना लो खाली टाइम में। मैंने बोला ठीक है आप ड्राइंग बना लो बेटा। मेरे बेटा ना ज़्यादातर मतलब उसको स्केच वगैरह पेंसिल ड्राइंग करने का बहुत ज़्यादा शौक है, तो मैं वही चीज़ बता रही थी। फिर मैंने बच्चों ने तो कल स्कूल में सेलिब्रेट कर ली थी, वॉइस ओवर कर दिया। खाना पीना हमारा मम्मी भी खाना ऊपर आ गई थी, हमारा खाना पीना सब नीचे ही था। और देखो सब्जी में काजू वाजू
क्या कहते हैं ये जो काजू वाजू है ना, सब्जी में डली हुई थी, पनीर में काजू वगैरह बच्चों ने खाई नहीं तो निकाल के अलग अलग रख दिया। और भाभी का ना ब्लाउज रेडी कर दी, मैं तुरपाई कर रही हूँ जस्ट बैठ के, मैंने तो मैंने कहा चलो ब्लाउज रेडी कर देती हूँ, आप देख सकते हो। और मतलब ये ना हो थोड़ा बहुत हाँ, और फिर वो गई भी नहीं, आज 31 तारीख है, वो वॉशरूम कर रही, वो गई भी नहीं। फिर मैंने बोला चलो वो नहीं गई अपनी वजह से, वो एक अलग बात है, लेकिन मैं अपनी तरफ से ये ना हो कि मेरा ब्लाउज रेडी नहीं था, ढेर सारी शुभकामनाएं, तो मैं नहीं जा पाई उनको तो भी इसी बात को लेके एडवांस में रक्षाबंधन की शुभकामनाएं रेडी कर देती हूँ। बेटे के तो कोई बहन तो है नहीं है, लेकिन एक लड़की है, मतलब मैं ये बात बता रही हूँ कि भाई बहन का मेरी और भाई की पहले मैं रहती थी, मेरी 1 महीने से बोलचाल नहीं थी किसी बात को लेके, मैंने उसको कह के आज बस इस चीज़ का मुझे एहसास नहीं होने दिया, मुझे बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया और ऐसा करके हमारे बीच कुछ है नहीं, कुछ नहीं है, छोटी छोटी बातों पर ना उसकी अभी बचपन जैसी आदत है। तो बोली बुआ मैं कल आऊंगी, हमारे पड़ोस में ना कल बड़ी बहन, तो मेरे बच्चों के हाथ पे जो ज़्यादातर लोग बोलते बड़ी बहन माँ के समान होती है, लेकिन हम लोग ना बहुत ही ऐसे तो कोई चुलबुले टाइप में है। कभी भाभी को मैं बोलती हूँ तुम इन चीज़ों से दूर रहा करो, हो जाता है भाई बहन का कभी ऐसा, भाई बहन का जो रिलेशन है वो है ही ऐसा, आप मुझे बांधने बट मुझे मतलब बहुत गंदा ये है वो कोई नहीं, सबकी अपनी सोच है ऐसी कि मुझे हंसी आ जाए। तो अभी हम मैं जाऊंगी सिलाई वाली भाभी के यहाँ पे, कभी आज के दिन ही पिटेगा, अपने हाथों में मेहंदी लगवाऊंगी। मैं सोच रही थी मैं 31 तारीख को सेलिब्रेट करूंगी, तो मैंने मेहंदी थ्रेडिंग कुछ भी नहीं करवाया, और मेरा सबसे बड़ा जो पार्लर का खर्चा है वो थ्रेडिंग का है, ठीक है ना। अभी तक और फेशियल नहीं कराया, 30 तारीख को सेलिब्रेट करी तो मैं थ्रेडिंग वगैरह करके आती ना, मैंने हाथों में मेहंदी लगाई है ना, और महावर वगैरह हमारे में लगाते हैं, तो मैं कल लगाऊंगी। और थोड़ी लाइफ में टेंशनबाजी चल रही है, जो है मेरे हस्बैंड मेरे साथ नहीं रहते हैं, तो बस इसी चीज़ पे। लेकिन मेरी जो 1-2 ननद हैं उनके और मेरा बेटा बना कॉल में की थी कि आप लोग आ जाओ राखी बांध के जाओ, लेकिन उन्होंने बोला भाई नहीं है, मैंने बोला भाई नहीं है तो हमारे में भतीजों को भी बांध देते हैं राखी, जैसा कि आपने अभी देखा मैंने अपने भतीजों को राखी बांधी थी, मुझे सपोर्ट करना। मैंने कहा भाई नहीं है तो भतीजे तो हैं, लेकिन वो नहीं आई। फिर ये सब करके मैं जा रही हूँ वहाँ पे अपनी फ्रेंड के घर पे थ्रेडिंग करवाने के लिए। नमकीन खाते खाते और हमारी घर की लाइट जो है वो शॉर्ट सर्किट हो गई है, अभी चलते हैं, ठीक है। उसके बाद जाएंगे सिलाई, घर में लगी थी बहुत ज़्यादा, थोड़ा सा फ़ोन चार्ज किया सामने वाली भाभी के घर पे, और कल रक्षाबंधन सेलिब्रेट करेंगे, ओके। वहाँ से मैं थ्रेडिंग वगैरह करवा के आई फ्रेंड के घर से, फिर सिलाई वाली भाभी ने बुला लिया था, लेकिन आज हमने थोड़ी सी भी सिलाई नहीं करी। हमारे यहाँ मेहंदी कंपटीशन चल रहा था, क्योंकि मैंने बताया ना हाथों में मैंने मेहंदी नहीं लगाई थी, तो हम सब लोगों ने मेहंदी लगाई फिर। और भाभी को तो मतलब जैसी आती थोड़ी बहुत, लेकिन मेरे साथ जो लड़की सिलाई सीखती है एक और हम 2 लोग सीखते हैं, तो वो अपनी फ्रेंड को बुलाने गई थी कि जल्दी लगा लेंगे। फिर सब बच्चों ने लगाई, उनके घर पर ननद वगैरह थी, सब ने मेहंदी लगाई, तो वो उसको बुलाने गई हुई थी। तो भाभी ऊपर गई थी कि बार बार प्यास लगेगी, तो मैं फ्रिज में से बोतल ले आती हूँ, 2-3 गिलास ले आती हूँ और अपना पानी पीते रहेंगे, फिर हाथ में मेहंदी लगा लेंगे। तो ये तीनों बच्चे, उनका बेटा, मेरे दोनों बेटे बैठ के एल्विश यादव की वीडियो देख रहे थे, जिसने अभी बिग बॉस जीता है। तो नेट तो नहीं था मेरे यहाँ पे, बगल में वाईफाई लगा हुआ, तो वाईफाई यूज़ करती, लेकिन ना इन्होंने वीडियो सेव कर रखे हैं। और बाहर देख सकते हो इतनी धूप है, बहुत ज़्यादा। मैं वही चीज़ बोल रही हूँ कि बाहर बहुत धूप है एकदम से। ये ट्रॉफी कौन ले जाए, हालत ख़राब होगी। और ये जो ट्रॉफ़ी है ये देव को मिली है। मैं ये पूछ रही हूँ कि ट्रॉफ़ी किसको मिली है, तो हाथ खड़ा करके बता। मैं करी और ऊंचा हाथ करो अगर आपको ट्रॉफ़ी मिली है, तो बताने में क्या चीज़ बोल रहे थे मुझे इसी साल मिली थी, और नेक्स्ट ईयर में मैं ट्रॉफ़ी लेके आऊँगा। और मैंने मेहंदी लगा ली है हाथों में मेहंदी लगाने के बाद मैं कर रही हूँ रिलैक्स। और देख सकते हो आप, ये वाली जो मेहंदी है वो जो लड़की है उसकी फ्रेंड ने लगाई थी, और दूसरे हाथ से मैंने फ़ोन पकड़ रखा है, सूख गई थी मेहंदी। और इस बार हाथ में बारीकी से ये वाली भाभी, सिलाई वाली भाभी ने लगाई थी मेहंदी। उनको ज़्यादा आती नहीं है, लेकिन उन्होंने मोटी मोटी लगाई थी अपनी बेटी के, तो मैंने बोला मेरी भी लगा दो, मोटी मोटी मेहंदी लगा दो। तो मुझे अच्छी लगी, बैठे बैठे कमर में दर्द होने लगा था। मैंने कहा लेट, वो भाभी भी लेट के ही लगवा रही थी मेहंदी, मैंने कहा तो लेट के थोड़ा रिलैक्स फील होगा। फिर मैं घर पर आ गई थी, तो मैंने घर पर देखा कि हमारे यहाँ एयरफोर्स है, तो ये बंदर ना झंडा तोड़ रहा था। हाँ, तो मैंने इसकी वीडियो बनाई बंदर की झंडा तोड़ते हुए। तो देखो ना, हम इसको बोल रहे थे कि ये पाकिस्तानी बंदर है, ठीक है, ये ना पाकिस्तानी बंदर है और ये ना इंडिया का झंडा तोड़ रहा है। तो पूरा झंडा तोड़ दिया उसने बंदर का। ये क्लिप ना मेरे बेटे ने शूट की थी, बहुत हंसी आ रही थी। मेरे पापा भी बैठे हुए थे, मेरे पापा कह रहे थे कि शूट कर। जैसे पता नहीं बंदर ने देख लिया कि हम कैमरे से शूट कर रहे हैं क्या, वो जाके सीधा टंकी पे बैठ गया और झंडे का पूरा जो डंडा था ना, पूरा डंडा तोड़ दिया।
तो आज का जो दिन था वो मेरा इस तरीके से गया, और बच्चे ने शूट किया तो वीडियो अच्छे से शूट नहीं हो पाई है, ठीक है। हाय फ्रेंड, और वहाँ से मैं आ गई सिलाई से। आज मैंने सिलाई में कुछ नहीं किया, बस ब्लाउज काटा था, मेहंदी वो सॉरी बिंदी निकल गई, और मेहंदी लगाई थी हाथों पे, अभी रची नहीं है ढंग से। और मम्मी ने अनार छील के रखे थे, मेरा भाई फ्रूट का काम करता है, डैडी लगाता है, तो अनार खा रही हूँ, उसके बाद खाना खाऊंगी। बच्चे कर रहे हैं घूमने की जिद, तो इनको एक दिन घुमाने के लिए ले जाना है, तो गर्मी इतनी हो रही है ना, कहीं जाने का मन नहीं करता, अब क्या करूँ। कहते हैं सारे बच्चे मम्मी पापा के साथ जाते हैं, बहुत तकलीफ होती है। मैंने पापा को बोला अभी कि उनको ले जाना घुमाने के लिए, पापा कह रहे बेटा ले चलेंगे, पापा भी बीमार रहते हैं, बुजुर्ग आदमी कहाँ लेते हैं। किसको अनार पसंद है प्लीज़ बताइएगा कमेंट करके। बैटरी लो गई, तबीयत सही नहीं है थोड़ी। चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़, सपोर्ट करना।